हेलो एवरीवन। तो आज हम मीडियन नर्व के बारे में देखेंगे। तो मीडियन नर्व क्या होती है? मीडियन नर्व जो होती है डोमिनेट नर्व ऑफ द फोर आर्म की डोमिनेट, मतलब जो मीडियन नर्व होती है C5T1 क्योंकि ब्रैकियल प्लेक्सस से राइज होती है। अब क्या होती है, जो मीडियन नर्व होती है वो आर्म में और या फिर एक्जिला में किसी भी को सप्लाई नहीं करती है। तो इसलिए मीडियन नर्व जो सप्लाई करती है एल्बो जो होता है एल्बो जॉइंट के नीचे ही सप्लाई करती है और सबसे पहले ये प्रोनेटर टेरिस को सप्लाई करती है। तो मीडियन नर्व ह्यूमरस यानी क्यूबाइटल फोसा होता है, यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा से पास होती है और ये सप्लाई करती है प्रोनेटर टेरिस को सप्लाई करती है। उसके बाद जो होती है वो डिवाइड उसकी एक ब्रांचेज होती हैं एंटीरियर इंटरओसियस नर्व, जो पहली ब्रांच मीडियन नर्व की होती है एंटीरियर इंटरओसियस नर्व हो जाती है, ठीक है। और फिर ये कंटिन्यूअस हो जाती है मीडियन नर्व। तो जो एंटीरियर इंटरओसियस नर्व होती है वो जो सप्लाई करती है किसको? डीप फ्लेक्सस को, सुपर मतलब फोर आर्म में डीप फ्लेक्सर को सप्लाई करती है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। लेकिन ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस में लेटरल हाफ को ही सप्लाई करती है। तो इस तरीके से एंटीरियर इंटरओसियस नर्व तीन जो होती हैं फ्लेक्सस को सप्लाई करती हैं जो डीप होती हैं फोर आर्म में। हाँ, उसके बाद है ये जो मेन कंटिन्यूअस होता है मीडियन नर्व का वो सप्लाई करता है सुपरफिशियल फ्लेक्सस को, ठीक है। जितने भी सुपरफिशियल फ्लेक्सस फोर आर्म में होते हैं सबको सप्लाई करती है। जैसे एक होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, ठीक है। उसके बाद मीडियन नर्व जो होती हैं पास हो जाती हैं, ये पास हो जाती हैं कहाँ से? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को सप्लाई करती हैं और उसके डीप से पास होती हैं, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम मीडियन नर्व पासेस डीप टू इट, ठीक। उसके बाद इसकी तीन ब्रांचेज होती हैं, तीन में सप्लाई करती है। एक लेटरल ब्रांच होती है जो थिनार मसल्स को सप्लाई करती है, मतलब एडक्टर पॉलिसिस को छोड़ के सारे थिनार मसल को सप्लाई करती है। जो मीडियन ब्रांच होती हैं, ठीक है, मीडियन ब्रांच जो होती है लंब्राइकल्स को सप्लाई करती हैं। लंब्राइकल्स लेटरल L1 L2 को, जो यूनिपिनेट लंब्राइकल्स होते हैं उन्हें सप्लाई करती है। तीसरी ब्रांच होती है डिजिटल ब्रांच, ये क्या होती है? डिजिट को, लेटरल 3 डिजिट को सप्लाई करती है, नेल बेड को भी सप्लाई करती है। लेकिन एक ब्रांच जो होती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के पहले से निकलती है, ठीक है, पहले ही निकलती है, लेकिन फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल से पास होती है, उसको कहते हैं पामर क्यूटेनियस ब्रांच, जो सप्लाई करती है पाम को सप्लाई करती है, लेटरल 3 हाफ ऑफ द पाम को सप्लाई करती है। तो इस तरीके से ये मीडियन नर्व की ब्रांचेज हो गई। और ये मीडियन नर्व की अगर इंजरी हो जाती है तो क्या क्या होता है? तो सबसे पहले जो होती है हायर इंजरी, यानी एल्बो के पहले हायर इंजरी हो सकती है, या तो फिर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में इसकी इंजरी हो जाएगी, या तो फिर एंटीरियर इंटरओसियस नर्व होती है उसकी भी इंजरी हो सकती है। तो क्या होता है, अगर हायर इंजरी होती है यहाँ पे तो पूरी मीडियन नर्व ही डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले है थिनार मसल। थिनार में अपोनेंस पॉलिसिस होता है जो अपोजिशन ऑफ थंब करता है, ठीक है। तो अगर अपोनेंस पॉलिस मतलब सारी ही ख़त्म हो जाती है, तो अपोनेंस पॉलिसिस अगर डैमेज हो गई तो क्या होता है? एप थंब डिफॉर्मिटी हो जाती है, ठीक है, उस हायर इंजरी में या फिर कहीं भी ये अपोनेंस पॉलिसिस हमेशा ही डैमेज हो जाती है। तो दूसरा है कहता है कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, अगर मीडियन नर्व की इंजरी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में डीप में होती है तो उसमें क्या होता है, इसमें भी अपोनेंस पॉलिसिस जो होती है वो चली जाती है तो एप थंब डिफॉर्मिटी होती है। लेकिन हायर इंजरी में फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल और प्रोफंडस FDP दोनों ही चली जाती है, तो क्या हो जाता है? पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर कहते हैं उसे, ठीक है। अगर ये दोनों मतलब डैमेज हो जाती हैं तो पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर हो जाता है। उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं। तो इंजरी अगर मीडियन नर्व की हो रही, हायर इंजरी हो रही है, सुप्राकोंडाइलर, हाँ ह्यूमरस में सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर भी हो सकता है हायर इंजरी में। अगर वो होती है तो अपोनेंस पॉलिसिस थिनार मसल जो इन्वॉल्व होती है तो एप थंब डिफॉर्मिटी हो जाती है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस चली जाती है, लेटरल हाफ प्रोफंडस, तो पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर या पॉइंटिंग फिंगर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉइंटिंग इंडेक्स अगर हम फिस्ट बनाने को कहते हैं तो जो होती है, क्योंकि ये लेटरल हाफ प्रोफंडस जो होती है इसमें डैमेज होती है, मीडियन हाफ डैमेज नहीं होती, तो इस तरीके से हम पॉइंटिंग इंडेक्स हो जाती है, तो पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। अब अगर बी पे इंजरी हो रही है तो कार्पल टनल यानी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है, उसमें भी अपोनेंस पॉलिसिस जा रही है तो एप थंब डिफॉर्मिटी हो गई। लेकिन उसमें क्या होता है,
FDP और FDS यहाँ पे इंजरी हो रही है ना, तो ये दोनों मसल्स डैमेज नहीं होते हैं, तो इसमें पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर एब्सेंट हो जाती है। पामर क्यूटेनियस ब्रांच स्पेयर्ड हो जाती है। देखो यहाँ पे है, अगर इसके इंजरी यहाँ हो रही है तो ये ब्रांच जो है पामर क्यूटेनियस स्पेयर्ड हो गई, तो क्या होता है, सेंसरी लॉस जो होती हैं पाम पे नहीं होता, इंटैक्ट रहता है, बल्कि फिंगर्स में सेंसरी लॉस हो जाती हैं। ठीक है। अब थर्ड है एंटीरियर इंटरओसियस नर्व की इंजरी, जिसमें क्या होते हैं, कोलैप्स होके साइन होती हैं। ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे अगर एंटीरियर इंटरओसियस नर्व की इंजरी हो जा रही है, ठीक है, तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, मतलब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसे ओ बनता है। ठीक है। अगर ये लॉस हो जाती है तो ये कोलैप्स होके साइन बन जाता है। ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से 3 इंजरी हो जाती है मीडिया। हायर इंजरी हो गई तो यहाँ पे FDP FDS चला गया, तो पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर अपोनेंस पॉलिसिस गया, तो क्या हो जाता है, एप थंब डिफॉर्मिटी। लेकिन अगर मीडियन नर्व की इंजरी होता है, मिडिल कार्पल सिंड्रोम, तो केवल एप थंब डिफॉर्मिटी होती हैं। यहाँ पे ये स्पेयर्ड हो रही है। ठीक है। और अगर एंटीरियर इंटरओसियस नर्व की इंजरी तो कोलैप्स होके साइन होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।